अब तक जो दबी जुबान से कहा सुना जा रहा था उसे यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कंफर्म कर दिया। बातें हो रही थी कि लोकसभा चुनाव में यूपी के खराब रिजल्ट के बाद योगी रहेंगे या जाएंगे। सीएम बदलने की चर्चा गलत है, यही बोलकर भूपेंद्र चौधरी ने कंफर्म कर दिया कि बातें तो इसी सब की चल रही हैं। योगी को लेकर भयंकर तेज राजनीति के बाद लखनऊ की एक मुलाकात ने यूपी की पॉलिटिक्स और हॉट कर दी है। सस्पेंस का दायरा और बढ़ गया है। योगी रहेंगे या जाएंगे वाली अटकलों के बीच योगी से मिलने पहुंच गई पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल के साथ पति पंकज निरंजन भी आए थे। वैसे तो योगी पल्लवी के मुलाकात में शिष्टाचार का भी एंगल है। नई अटकल ये शुरू है कि पल्लवी पटेल को साथ लेकर योगी बाबा केशव प्रसाद मौर्य या अनुप्रिया पटेल या फिर दोनों से निपटने के लिए किसी बड़े प्लान पर तो काम नहीं कर रहे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान के बाद केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल दोनों ने भौएं तान रखी हैं। जबरदस्त कोल्ड वॉर चल रहा है। योगी के दिल्ली पहुंचने से पहले केशव मौर्य दिल्ली गए थे। जाते समय सैड दिखे, लौटे तो स्माइल करते हुए। अनुप्रिया पटेल चिट्ठियां लिखकर योगी की सरकार को बता रही हैं कि कहां क्या गलत चल रहा है। जबर टेंशन के बीच मुलाकात कनेक्शन ये है कि पल्लवी पटेल का कनेक्शन केशव प्रसाद मौर्य से भी है और अनुप्रिया पटेल से भी। पॉलिटिक्स में पल्लवी पटेल का कद अभी भी उतना बड़ा नहीं जितनी बड़ी यूएसपी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल ने सिराथू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पछाड़ा था। चुनाव हारने के बाद केशव प्रसाद मौर्य के राजनीतिक कद में ऊंच नीच नहीं हुई, लेकिन पल्लवी पटेल का पॉलिटिकल ग्राफ एकदम से चढ़ गया। बीजेपी विरोधियों को पल्लवी पटेल में भविष्य का दमदार नेता दिखने लगा। केशव मौर्य को हराने के बाद पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से नजदीकी बढ़ाई। अखिलेश यादव से अलायंस किया। राहुल गांधी की फैन बनकर भारत जोड़ो यात्रा में भी चली गई। फिर न जाने क्या हुआ कि सपा और कांग्रेस का पोटेंशियल वीक दिखने लगा तो उन्होंने यू टर्न मार लिया। राज्यसभा चुनाव में जया बच्चन की उम्मीदवारी का विरोध करते हुए सपा से रिश्ते नाते तोड़ दिए। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम से अलायंस किया, लेकिन सपा कांग्रेस के साथ नहीं गई। बीजेपी के साथ खुलकर जाने में दिक्कत ये रही कि दीदी अनुप्रिया पटेल पहले से वहीं जमी हुई हैं। दीदी अनुप्रिया मोदी सरकार में मंत्री हैं। जीजाजी आशीष पटेल योगी सरकार के मंत्री हैं। दोनों बहनों के बिल्कुल नहीं बनती। पल्लवी पटेल अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की बेटी हैं। अनुप्रिया पटेल पल्लवी पटेल की सगी बड़ी बहन है। मिर्जापुर, भदोही, रॉबर्ट्सगंज जैसे इलाके में पटेल परिवार को असरदार माना जाता है। सोनेलाल पटेल के निधन के बाद दोनों बेटियों में विरासत की जंग शुरू हुई। अपना दल का बंटवारा हुआ। अनुप्रिया पटेल के पास अपना दल सोनेवाल गया। पल्लवी पटेल के पास मां कृष्णा पटेल और अपना दल कमेरावादी नाम की पार्टी आई। अनुप्रिया पटेल हमेशा से बीजेपी के साथ रही। पल्लवी पटेल बीजेपी विरोध की राह पकड़ने के बाद वापस बीजेपी के आसपास दिख रही हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ साथ उसके सहयोगियों को भी झटके लगे। किसी तरह अनुप्रिया पटेल अपनी सीट जीत गई। पार्टी के उम्मीदवार हार गए। पल्लवी पटेल का खाता भी नहीं खुला। उन्होंने इंडिया गठबंधन को तब झटका दिया जब उसका चांस बढ़िया हो रहा था। बीजेपी के साथ तब दिख रही है जब ग्राफ तेजी से गिरा है। योगी को लेकर अनिश्चितता है तो पल्लवी पटेल भी ना 3 में है ना 13 में। आमतौर पर योगी का ऑफिस ऐसी मुलाकातों की कम से कम फोटो रिलीज करता है, लेकिन ये मुलाकात और मुद्दा दोनों गोपनीय रखा गया, जिसकी थोड़ी जानकारी सूत्र निकाल पाए हैं। साफ नहीं कि अगर किसी आइडिया को लेकर योगी और पल्लवी पटेल मिले हैं तो वो क्या है। अगर कोई आइडिया भी नहीं है तो दोनों को एक दूसरे से मिलने का आइडिया आखिर आया क्यों, ये सवाल बना हुआ है। खैर ये तो समय आने पर पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आप हमारे सवाल का जवाब जरूर दीजिए कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।